इन जंगलों में इन शांत वातावरण को देख के तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल शांति का माहौल है। लेकिन इस शांति के माहौल को खत्म करने के लिए कुछ टाइटन्स आ गए हैं। तो इस पहले टाइटन को आपने देखा, ये बिल्कुल नंगी लड़की के जैसे नाच रहा था, और दूसरे टाइटन को देखा आपने जो बिल्कुल क्या चल रहा था कछुओं के जैसे। इन लोगों से ये लोग नहीं जीत पाते हैं। मैं तो कहता हूँ ये टाइटन ये सब नहीं है। टाइटन तो अपना जादू है, जादू उसे इन्होंने डोरेमोन की बिग लाइट से बड़ा करके दिया है। हाँ, वैसे तुम लोग को मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया कि टाइटन का असली मकसद क्या है। तुम लोगों को लगता है इनका असली मकसद लोगों को खाना है? नहीं, इनके पास सेक्स ऑर्गन नहीं है। इनका असली मकसद ये है, ये लोगों को लेते हैं, उनका लौड़ा काटते हैं और खा जाते हैं। तुम्हें मेरी बातें विश्वास नहीं है, इस वीडियो को देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। And where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the pit. और इन टाइटनों कम जादुओं से बचाने के लिए इनके पास 3 मिलिट्री के पुलिस भी हैं। मतलब इनके 3 डिवीजन है मिलिट्री के। पहला सर्वे कॉर्प्स, इनका काम होता है उनके लोगों को मर जाना, बस यही ये लोग करते हैं। नाम के तो ये खोजी है, लेकिन ज्यादातर काम इनका यही होता है कि अपने लोगों को काट डालते हैं। जिनके काम कुछ नहीं होता, ये लोग दारू पी के पड़े रहते हैं। ये लोग कुछ नहीं करते, बस सस्ते नशे करते रहते हैं। इनसे अगर आप लोग पूछे कि टाइटन क्या होते हैं, ये भी वही जवाब देंगे कि जादू होते हैं। और इन ये सब वो सब चीजें भूल चुके हैं, इनके साथ जो हो चुका था, ये सब मर चुके थे। लेकिन नहीं, ये सब अब कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ दारू पी के पड़े ही रहेंगे। और अपनी तीसरी और आखिरी पुलिस, इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं। ये लोग बस कुत्तों के जैसे दुम हिलाती रहती है। अब तो अब तुम लोग सोच रहे होगे कि इन लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करता कौन है। हाँ, ये बुड्ढा करते नहीं, ये ट्रेनिंग देने के काम। बुड्ढा, ये बुड्ढा इन्हें इस तरीके सिखाता है। ये लोग इस तरीके से यहाँ पे झूला झूलते हैं। अब इनसे ज्यादा अच्छे झूले तो एलिमेंट्री क्लास के बच्चे झूल लेते हैं। लेकिन यही ट्रेनिंग करते हैं और टाइटन के हाथों ये मारे जाते हैं। अब समझ आ रहा है क्यों इन पे ये जादू जैसे जी भारी पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग बेकार है। जेरन गेगर इस सीरीज का मेन कैरेक्टर। और इसकी कहानी बस इतनी ही है कि ये सीजन 1, सीजन 2 और सीजन 3 में किडनैप हो चुका है। और सीजन 4 में तो इसने हद ही कर दी, इसने खुद ही को किडनैप कर दिया। हाँ, और ये दूसरी कैरेक्टर और हम लोग की सीरीज की हीरोइन जो भी है, हीरोइन हीरो लड़का लड़की जो भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि एरन की बहन है, ये खुद को अपनी एरन की बहन और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है। और ऐसे हम लोग कहते हैं मिकासा, जो बात बात पे एरन 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 चिल्लाती रहती है। तुम लोग भी इसे भी ध्यान से देखो, तुम लोग को मेरी बात पे अगर विश्वास नहीं हो रहा तो, ये किस तरीके से बात बात पे एरन एरन चिल्लाती रहती है। और अपना तीसरा कैरेक्टर है आर्विन, जो हर समय रोता रहता है, नोबिता जैसे। समझ लो कि ये सीरीज का नोबिता है, जो हर बात पे रोता रहता है। लेकिन बात ये है कि लिए डोरेमोन के पास कोई गैजेट नहीं है, इसे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। रोने के अलावा इसकी दूसरी कमजोरी सीढ़ियाँ, ये सीढ़ियों से गिर जाता है बात बात पे। और ये साशा, सिर्फ एक चीज, जिन चीजों से टाइटन को डर लगता है वो यही कैरेक्टर है, साशा। ये किसी भी जिंदे जिंदे चीजों को खाने पे विश्वास रखती है। इसका मानना है कि खाने की बर्बाद नहीं करना चाहिए, चाहे वो इसके दोस्त भी क्यों ना हो। अगर कोई भी हिलती हुई चीज चलती है तो ये उसे खाने में ही विश्वास रखती है। कौन है जो साशा के साथ रहता है, लेकिन ये इतने कम बार देखता है कि इसके बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है। और ये अपना अगला कैरेक्टर है जीन, घोड़े से शक्ल से दिखने वाला व्यक्ति। इसके बस कुछ ही ख्याल है, जैसे कि इसे मिकासा चाहिए। लेकिन एरन को देख के इसकी बहुत ज्यादा जलती है, एरन और मिकासा को साथ में देखकर। इसका दूसरा ख्याल है, और सिर्फ इसका एक और ख्याल है, इसे शो ऑफ करना बहुत अच्छा लगता है। और इसका अंतिम बस एक ही चीज ये चाहता है कि मिलिट्री का कुत्ता बन सके। एक लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं होते। ये तो एक पर्दा है, पर्दा। कपकपाती रातों में धड़कते हुए दिलों की भड़कती हुई आग को बुझाने का छुपा। आपको सर्वे कॉर्प्स के लीडर के बारे में बात किया जाए, ये पहले लीडर है एरविन स्मिथ। एरविन स्मिथ, इन्हें लोग देख के बोलते हैं कि ये बिल्कुल नेपोलियन जैसे है, लेकिन इनके सारे प्लान एक ही जैसे होते हैं। इनका प्लान बस एक ही है, इनका प्लान ABCDEFGH। तुम लोगों को जो भी समझना है तुम लोग समझ सकते हो, एक ही है कि हम लोगों को अपने देश के लिए बलिदानी देनी ही देनी है। इनके प्लान में अगर कोई इनसे ये भी बोले कि मुझे घर का नल ठीक करना है, ये नहीं बोलेंगे कि मुझे प्लम्बर को बुलाना है। ये बोलेंगे अबे हम लोगों को नल अपने सर पे मार लेना चाहिए, अपने नल से अपने गाड़ में डाल लेना चाहिए, तभी तो ये नल ठीक हो जाएगा और उसमें से पानी निकल जाएगा। इनके सारे प्लान्स भी ठीक है।
इनके सारे प्लान्स इनकी नल जैसी, ये हर बात पे यही बोलते हैं, अपने देश को बचाना है टाइटन्स के हाथों मर जाओ, अपने घर की रक्षा करना है टाइटन के हाथों मर जाओ, और जिंदा रह के करे क्या लोगे, मरना तो सबको किसी ना एक दिन है। तो आज वो दिन आ गया है कि छोटे छोटे कामों के लिए हम लोग अपनी बलिदानी दे देंगे। ये लोग जब घर में गंदगी होती है तो उसे साफ नहीं करती, ये लोग बोलते हैं, गंदगी को साफ मत करो, जो लोग उसमें रहते हैं उसे ही साफ कर दो। तो यही थे अपने। और इसके बाद अगले लीडर अपने ले भाई हॉट है और बहुत स्ट्रांग भी है, बात बात पे टाइटन को मारते रहते हैं। इनका बस एक ही गोल है, इन्हें वो तारीख चाहिए किस दिन इन्हें टाइटन मारने को मिले, और टाइटन को तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसान। और इस सीरीज में टाइटन्स पे एक्सपेरिमेंट करने वाली एक साइंटिस्ट भी है। हाँ, इस सीरीज की एल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर आप इसे मैरी क्यूरी भी कह सकते हैं। इसका नाम है हांजी। वैसे मैंने तो उसे साइंटिस्ट कह दिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थर्ड क्लास मैजिशियन से ही बेकार है। ये जादू टोने पे विश्वास रखती है। इसे लगता है कि टाइटन पे रिसर्च करने के लिए पहले हम लोग को ये चीज निर्धारित करनी होगी कि टाइटन के मुंह से अगर कोई काटा जाए तो वो मरेगा कि नहीं मरेगा। यही करते करते इन्होंने अपने सर्वे कॉर्प्स के आधे लोगों को भी मार दिया है। और बस ये खुशी के छोटे मोटे कैरेक्टर जैसे कि ये सूखी हुई हड्डी कोलोसल टाइटन जो पाता रहता है, और ये हम लोग की सीरीज में ब्रॉक लेसनर भी हैं जिन्हें हम लोग राइडर ब्राउन के नाम से जानते हैं। इसी के साथ हम लोग की अटैक ऑन टाइटन की वीडियो खत्म होती है। और भोसड़ी वालों, तुम लोगों ने पिछली बार सब्सक्राइब भी नहीं किया था, लाइक भी नहीं किया था। अगर इसका पार्ट 2 देखना तो कम से कम 1000 लाइक तक पहुंचा देना, ठीक है नालायकों।